ఢిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో జరుగుతున్న బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. का काम समाप्त कर दिया। कैसा देश मिला था? देश के अंदर 12 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास गैस का सिलेंडर नहीं था, गैस का स्वप्न भी नहीं आता था। मोदी जी ने 5 ही साल में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 8 करोड़ तक जाने की यात्रा सुनिश्चित कर। कैसा देश दिया था? देश के 12 करोड़ परिवारों के अंदर टॉयलेट नहीं था, बच्चियों को शर्म महसूस करनी पड़ती थी, महिलाओं को शर्म महसूस करनी पड़ती। और आज एक ही सरकार के 5 साल अभी समाप्त भी नहीं हुए, 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 करोड़ लोग घर ऐसे थे जिनको घर भी नहीं मिला। खुला आसमान, खुली छत, कई टहनियां लड़कियां डालकर एक आशियाना बना लिया। ऐसे 10 करोड़ परिवारों के लिए एक संकल्प लिया गया कि 2022 के पहले ये देश में एक भी घर ऐसा, एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा। 2.5 करोड़ घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में कभी उजाला ही नहीं हुआ। केरोसिन का फानूस जला दिया, लकड़ियां टहनियां जला दी और गुजारा कर लिया। ऐसे 2.5 करोड़ लोगों में से लगभग 95% लोगों को सौभाग्य योजना के तहत पहली बार बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जच्चा और बच्चा 10% से ज्यादा रस्सी नहीं लगती थी, उनको टीका नहीं लगाया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था करी है, हर गरीब माता और उसके नवजात शिशु को टीका लगाने की व्यवस्था कर दी। इस 55 साल के शासन में 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पिताजी को, जिनकी माताजी को, कोई गरीब के बच्चे को अगर गंभीर बीमारी होती है, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, तो वो टेस्ट करने तक तो खर्च करते थे। अस्पताल में से दूसरे दिन ही बाप कहता था, बेटा घर पे ले जा, मैं तो मरूंगा ही, तेरे बच्चे भी तेरे ऋण के नीचे मर जाएंगे। और ये 50 करोड़ लोगों के नसीब में मित्रों इलाज नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जय योजना लाकर देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया। सिर्फ इलाज नहीं, बड़ी बीमारी में 5 लाख तक का टेस्टिंग, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों का खर्चा, ये सारा इंतजाम करा। और ये कुछ ही महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, देश के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज ये आयुष्मान भारत योजना के तहत करा है। मित्रों, दुनिया के कोई देश के अंदर, कोई भी पंडित स्टडी कर ले, दुनिया के कोई देश के अंदर
50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवारों को समाहित करने वाली ऐसी कोई स्वास्थ्य योजना नहीं है जो हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर इस देश के गरीबों के लिए आए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मानता हूं कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया है, मगर उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में कैसा देश देकर गए थे? देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। देश के जवानों की हत्या कर दी जाती थी, सर काट कर दुश्मन देश ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे और हर रोज बॉर्डर से आलिया मालिया जमालिया घुसपैठ कर कर यहां बम धमाके करते थे। इस प्रकार की स्थिति में हमने देश संभाला था। इस प्रकार की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे पहला काम हुआ, 40 साल से देश का जवान जो -46 डिग्री टेम्परेचर और +46 डिग्री टेम्परेचर में रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर जो बर्फीली चोटियों पर अपनी जवानी गलाते हैं, उस जवानों के परिवार का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के की। पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही, चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए